दोस्तों आज हम कारों के बारे में कुछ मजेदार फैक्ट्स जानेंगे। तो आज यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। सड़कों पर कारों के बिना जीवन, क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? लोग कहते हैं कि हम आकाश में उड़ने वाली कारों या खुद ड्राइविंग से इतने दूर नहीं है, और यह प्रत्याशा कुछ उसी तरह होनी चाहिए जैसे लोगों को लगा था जब कार का पहली बार आविष्कार किया गया था। प्रसिद्ध जर्मन मर्सिडीज बेंज ब्रांड के कार्ल फ्रेडरिक बेंज को 1886 में पहले गैसोलीन संचालित ऑटोमोबाइल के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। कारें जल्द ही 20वीं शताब्दी की शुरुआत में व्यापक रूप से उपलब्ध हो गई क्योंकि अन्य कंपनियों ने पकड़ बनाई और अपने स्वयं के साथ एक कॉपी बैंक का मॉडल शुरू किया। अमेरिका की फोर्ड मोटर कंपनी अपने स्वयं के संस्करण का उत्पादन करने वालों में से एक थी और मॉडल टी वास्तव में मध्यम वर्ग के लिए पहली सस्ती ऑटोमोबाइल थी। अचानक घोड़े से खींची गई गाड़ियों और गाड़ियों की जगह यह मॉडल टी अब तक के सबसे अधिक बिकने वाले वाहनों में से एक बन गया। आज यह अनुमान लगाया गया है कि दुनिया भर में लगभग 1.4 बिलियन कारें चल रही हैं, जिनमें से 1/4 संयुक्त राज्य अमेरिका में है, इसके बाद चीन और फिर जापान है। ये पूरी तरह से समझ में आता है जब हम सीखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में दुनिया में सड़कों का उच्चतम नेटवर्क भी है, जो 6.5 मिलियन किलोमीटर है। साइट से ये सब कवर करने में आपको कुछ समय लगेगा। सबसे बड़ी कार कंपनियों के लिए जापान की टोयोटा दुनिया की शीर्ष बिकने वाली ऑटोमेकर के रूप में पहले स्थान पर है। जर्मनी वोक्सवैगन और डेमलर के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर है। फोर्ड, जो दशकों तक नंबर 1 था, अब केवल 4वें स्थान पर है। टोयोटा कोरोला मॉडल को पहली बार 1966 में पेश किया गया था और यह अब तक की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है। कंपनी ने 12 पीढ़ियों में 50 मिलियन से अधिक कोरोला बेचे हैं। इन वर्षों में कारें अधिक से अधिक अभिनव हो गई हैं। रियर व्हील ड्राइव टीवी स्क्रीन, एयरबैग, सुरक्षा अलार्म, स्वचालित दरवाजे, इलेक्ट्रिक विंडो, जीपीएस नेविगेशन सिस्टम में निर्मित है। लोग अक्सर अपने घरों या अपने परिवार की तुलना में अपनी कारों और सामान पर अधिक पैसा खर्च करते हैं। कार उद्योग में सबसे हालिया विकास इलेक्ट्रिक मोटर्स और स्वायत्त वाहन या एवी है। दिसंबर 2020 में अमेरिका के एरिजोना में निवासियों को पहली चालक रहित टैक्सी सेवा की पेशकश की गई थी। लेकिन कृत्रिम बुद्धिमत्ता या एआई अभी तक व्यस्त अराजक आंतरिक शहर के क्षेत्रों में पूरी तरह से कार्यात्मक नहीं है, इसलिए यह अभी भी ज्ञात नहीं है कि सभी के लिए पूरी तरह से स्वचालित कारों को उपलब्ध होने में कितना समय लगेगा। स्वाभाविक रूप से इन तकनीकी प्रगति ने मांग में वृद्धि और आपूर्ति को कम करने के साथ साथ कार की कीमतों में वृद्धि की थी। वर्ष 2022 में एक नई कार की औसत कीमत लगभग 47,000 अमेरिकी डॉलर है, जो पहले से ही 2021 से 7,000 अमेरिकी डॉलर की वृद्धि है। हर कोई पहिया चाहता है। एक कानूनी चालक बनने की इच्छा कुछ ऐसा है जिसके बारे में ज्यादातर किशोर सपने देखते हैं, लेकिन वास्तव में उम्मीद से बहुत कठिन हो सकता है। दुनिया के कुछ हिस्सों में एक सिद्धांत परीक्षण और एक व्यवहारिक परीक्षण है और वित्तीय लागत बहुत मान हो सकती है। उदाहरण के लिए फ्रांस में अनंतिम लाइसेंस धारकों को माता पिता की देखरेख के साथ 2 साल के प्रशिक्षण को पूरा करने और कम से कम 3000 किलोमीटर को कवर करने की आवश्यकता होती है। यातायात दुर्घटनाओं के परिणाम स्वरूप हर साल लगभग 1.3 मिलियन लोग मर जाते हैं। हाल के अध्ययनों के अनुसार दुनिया की सबसे सुरक्षित सड़कें आइसलैंड की है। प्रति 1000 लोगों पर 17 मौतें, और सबसे खतरनाक प्रति 1000 लोगों पर 110 मौतों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका है। फिर भी कार अभी भी बहुत मांग में है। 1950 और 1990 के बीच दुनिया में मोटर चालित वाहनों की संख्या 75 मिलियन से बढ़कर 675 मिलियन हो गई।